अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है सब खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह सबको खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं बहुत दिनों बाद व्लॉग बना रही हूँ, बस थोड़ी बिज़ी थी। और आपको पता है स्कूल कॉलेज फिर से ओपन हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। थोड़ा सा घर में भी काम हो रहा था, वो भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और बस इस तरह बिज़ी थी। और आज के ब्लॉग का आगाज़ हो रहा है सुबह सुबह की चाय के साथ, जो कि सबकी फेवरेट होती है और इसके बगैर तो गुजारा नहीं। मेरी भी यही रूटीन है। सुबह खैर से नमाज़ पढ़ी, नमाज कुरान के बाद बैठी तो लाजमी है। उसके बाद जनाब आज ज़रा मैंने ब्रेकफास्ट किया, थोड़ा डिफरेंट। बच्चे जा चुके थे तो मैंने बनाए थे नूडल्स, साथ में ब्रेड, साथ में चिप्स थे और साथ में मैकरोनी भी थे। और मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि इस तरह का मैं ब्रेकफास्ट करूं और बड़ा मुझे मज़ा आता है इस तरह के ब्रेकफास्ट में। और साथ में चाय थी। एक दफ़ा पहले चाय पी, एक दफ़ा बाद में चाय पी, क्योंकि चाय के बगैर तो गुजारा नहीं है। ये मैकरोनी रात बेटी ने बनाए थे तो बचे हुए थे तो थोड़े से ये खाए। फ्रेश नूडल्स बनाए थे और चिप्स लेज़ के साथ मैंने सैंडविच बनाया था एक ब्रेड का। और बड़ा यमी सा ब्रेकफास्ट था, थोड़ा चेंज। बड़े दिनों से वही रूटीन मैं खा रही थी, वही चीज़ें, वही सब कुछ। और आज मेरा बिल्कुल दिल चाह रहा था डिफरेंट ब्रेकफास्ट करने का। लोग रात में नूडल्स खाते हैं और मैंने ब्रेकफास्ट में, वाह वाह क्या बात है। वैसे आपकी मर्ज़ी, आपका जब दिल करे अपनी खुशी से खाया करें, एंजॉय किया करें, जो दिल करे किया करें। छोटी सी ज़िंदगी है और खुश रहा करें। हमेशा मैं ये कहती हूँ खुश रहें और खुश रहने दें। और जनाब आज हम आए थे इधर ब्लू पार्ट्री, जो मुल्तान की मशहूर तरीन एक आर्ट है, उसका यहाँ पे एक कॉलेज स्कूल है और शॉप भी है। मुझे किसने बताया था कि यहाँ पे बड़ी अच्छी क्रॉकरी मिल रही है, तो मैंने कहा चलें देख कर आते हैं। हम लोग गए थे, ज़रा काम था, तो वापसी पे हम लोग, मेरे सरताज ने मुझे कहा कि चलते हैं। मैंने उन्हें कब से कहा हुआ था, उन्हें याद था, वो मुझे लेकर आ गए इधर। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत 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 खूबसूरत जगह है और बड़ी अच्छी चीज़ें थीं, थोड़ी एक्सपेंसिव थीं, बहरहाल बहुत अच्छी थी। मैंने ड्राइंग रूम के लिए सिर्फ अपने वाल्स वगैरह लिए थे और कुछ नहीं ज़्यादा, बस वाल्स लिए थे। बहुत अच्छे मिल गए थे मगर बहुत एक्सपेंसिव है। मेरा दिल था ये डिश वगैरह लेने पे, मगर ये फिर बहुत ज़्यादा बजट ना आउट हो रहा था, तो मैंने कहा बस सही है, थोड़ी चीज़ ले लें, बजट को इक्वल रखें। एक डिश 1500 की थी और मुझे लग रहा था कि मेरे हाथ से वो गिर के टूट गई तो क्या होगा। और मुझे पता नहीं क्यों पहले से ये भी जनाने लग जाते हैं। लैम्प बड़े खूबसूरत थे। बस वो कहते हैं ना, अल्लाह ताला ढेर सारे पैसे हैं और हम ना अपने घर की ढेर सारी शॉपिंग करें। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने जो दिया है बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह आगे भी जो होगा बहुत अच्छा होगा। शुक्र अदा करते रहें, शुक्र में ही ज़िंदगी है। कहते हैं ना, जितना शुक्र अदा करेंगे उतना आपको मिलेगा। और बस छोटी मोटी आपसे गपशप करने को दिल चाह रहा था। और इंशाल्लाह आप व्लॉग डेली आएंगे या एक दिन छोड़ दूसरे दिन आएंगे, बहरहाल जैसे आप कहेंगे वैसे मैं कर लूँगी। और बस ये है कि बड़ी मुश्किल थकावट हो जाती है, दिल नहीं करता। बच्चों को समय पिक एंड ड्रॉप भी होता है और फिर एकेडमी और ये सब कुछ आपको पता है रूटीन। अल्लाह का शुक्र है बड़े अरसे बाद हम लोगों की शुरू हुई है। हकीकत है, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें काम में। अल्लाह ताला हिफ्ज़ व अमान में रखे पूरी दुनिया को। सबके लिए कहते हैं दुआ करनी चाहिए, सही बात है, पूरी दुनिया के लिए। और आज मज़े की बात है, मेरी रिंग भी टूट गई है। चलें कोई बात नहीं, नई आ जाएगी। वो कहते हैं ना, एक पुराना जाएगा तो नया आएगा, वो इश्तिहार है ना। और बताइएगा आपको इसमें से क्या चीज़ अच्छी लगी। भाई मुझे तो सब अच्छा लगा था, टी सेट। और मज़े की बात है, उन्होंने वो जो रखी हुई थी ट्रालियाँ, मुझे वो बहुत अच्छी लगी। मैंने पूछा तो कहते हैं ये फॉर सेल नहीं है। और एक उन्होंने ना वो रेडी के साथ सेटिंग की थी टेबल की, बड़ा क्यूट लग रहा था ऐसा, रेडी के वो लगा के और टेबल को ड्राइंग रूम में, डाइनिंग रूम में आपके पड़ी हो तो क्या क्यूट लगेगी। मज़े की बात है, छोटी सी छोटी चीज़ भी एक्सपेंसिव थी। मुझे ये लगा कि भाई छोटी चीज़ें हैं तो कुछ कुछ भी 250 300 में भी कुछ नहीं था। और जो था वो इस काबिल नहीं था कि हम वो परचेज़ करें। महंगाई बहुत आ गई है भाई, सीरियसली बहुत महंगाई है। बस अल्लाह अपना रहम करे सब पे। सही बात है, जिस तरह के हालात जा रहे हैं वो लोग भी तो हैं जिन्हें हर चीज़ के लिए करना पड़ता है, मगर अल्लाह का शुक्र है, बहुत अल्लाह का शुक्र है, जितना मैं करूँ उतना कम है। और आज का दिन बहुत बिजी रह गया। वो इस तरह कि हम लोगों ने पहले बच्चों को स्कूल ड्रॉप किया, मैंने, फिर मैं घर आई, लंच वगैरह बनाया। उसके बाद तो मैं अपने सरताज के साथ चली गई इधर ये देखने के लिए, और मैंने कहा आपसे शेयर भी कर लूँ।
क्योंकि उनकी छुट्टी हो गई थी, वो आ गए थे थोड़ी देर पहले, तो हमने कहा चलें ये एक चक्कर लगा लेते हैं, कुछ काम था वो भी हो जाएगा और ये भी देख लेंगे। और ये शॉप आप लोग भी अगर जो मुल्तान में रहने वाले मेरे ख्याल में उन्हें तो पता होगा इसका। एक तो किले पे है और ये नई शॉप है, नई तो नहीं खैर बहुत पुरानी है, जिन्हें नहीं पता उनके लिए नई है। और बस आज मैंने गलती की कि मुझे बहुत प्यास लगने लग गई थी, गर्मी थी, पानी की बोतल मैं अपनी लेके जाना भूल गई थी। तो मैंने क्या किया, मैंने वहाँ पे मिनरल वाटर लिया और वो बहुत ठंडा था और मुझे उससे शदीद गर्मी लग रही थी। मैंने इंतहाई गलत हरकत की, वो पानी फ़ौरन पी लिया। उसके बाद मेरा गला फ़ौरन पकड़ा गया। बहरहाल शुक्र अल्लाह का, घर में क्योंकि ठंडा पानी बिल्कुल बंद कर दिया मैंने। बच्चे पीते हैं, मैं नहीं पीती, मगर वो ज़बरदस्ती दे देते हैं। और आज बहुत ठंडा पानी था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, धूप थी और ट्रैफिक जैम हो गया था, रैली थी कोई, उसकी वजह से ट्रैफिक बहुत जैम था। फिर जब मैं घर आई और फिर बच्चों को स्कूल लेने गई तब भी मैं ट्रैफिक में फंसी बहुत बुरी तरह। 3 बजे घर आके पहुंची और इस तरह से आज का दिन बहुत बिजी रह गया। उसके बाद मैं जाके सो गई। सोने के बाद उठी फिर मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ के अब मैं फ्री हुई हूँ। अब थोड़े रिलैक्स, क्योंकि आज दोपहर को सो गई थी। सुबह छुट्टी है मुल्तान में, बहाउद्दीन ज़िक्रिया का उर्स है, जिस वजह से हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया उनका उर्स है, जिसकी वजह से कल मुल्तान में लोकल हॉलीडे है। तो इस वजह से मैं रिलैक्स थी कि भाई कल तो बच्चों ने किसी ने जाना नहीं ना, सरताज ने जाना है, वो भी घर होंगे, तो मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर कर लूँ। और मैं आराम से अब सोऊंगी, ये आप लोगों के साथ अल्लाह करेगा जल्दी पहुँच जाएगा एडिट वगैरह करके, और फिर इंशाल्लाह पहुँच जाएगा आज के दिन में आपके पास, और इंशाल्लाह ताला आपको अच्छा भी लगेगा। अच्छी बात है ना, कहते हैं ना कुछ नया देखें कुछ करें, तो दिल करता है आपके साथ शेयर करूं मैं कुछ बोलने का। कभी कभी कुछ लफ्ज़ भी नहीं मिलता इंसान को, कभी कभी बहुत से लफ्ज़ होते हैं और कभी कभी कुछ भी नहीं मिलता आपको बोलने के लिए। बस इंसान सोचता रहता है कि मैं ये भी बोलूँगा, मैं वो भी बोलूँ। मैं तो अक्सर सोचती हूँ और लिखने की बारी आती है तो थोड़ी सुस्ती हो जाती है। और बस आज मैं सोच रही थी, एक खातून मुझे मिली तो वो बता रही थी जिस तरह के मुख्तलिफ हालात हैं, कुछ कह रही थी कि कभी कभी नेकी भी करें तो वो भी गले पड़ जाती है, कभी कभी किसी के साथ अच्छाई भी करें तो अगला पता नहीं गलत रंग में ले जाता है। और हमें ना आजकल आदत भी बहुत पड़ चुकी है लोगों के मामलात में बोलने की, लोगों की वो टो में रहने की बहुत बुरी आदत है, गुनाह मिलता है, मगर हम लोग इस चीज़ को नहीं समझते। अगर हमें खुद नहीं पता चल रहा तो किसी को कह के पता करवा लेंगे, वो ये कह रही है, उसका पता तो करें वो घर में कर क्या रही है। ये भाई आप लोग ब्लॉग देख लें, इतनी ख़वातीन अपने घरेलू डिस्कस करती हैं आपके साथ अपनी बातें। मैं हूँ, मेरे अलावा और कितनी ख़वातीन हैं जो आपसे अच्छी अच्छी बातें शेयर करती हैं और जो घर में हो रहा था शेयर करते हैं। अब देख लें, अपना रिलैक्स हो जाए। नहीं, वो फैमिली मेम्बर्स को ही करेंगे। अच्छा, पहले मैं जब थी ना, मैं सोचती थी नहीं फैमिली में या कोई वो होते हैं तो वो लोग ऐसे नहीं होते, मगर अब मैं जब स्कूल जाती हूँ वहाँ पे ख़वातीन मिलती हैं, उनकी बातें सुनती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा कोई मसला नहीं है। अच्छा, उस दिन इरम का मैं व्लॉग देख रही थी, वो भी कह रही थी कि मेरी बहनें आती हैं और मिलकर बैठती हैं और अच्छा लगता है, मेरी उनकी नंदे नहीं हैं, और वो कहती हैं मुझे नहीं पता नंदे क्या करती हैं। बहरहाल मेरी नंदे हैं और मेरे घर कोई मेरी बहनें वगैरह नहीं आती, ना कोई ऐसा सीन है। मेरी नंदे हैं वो बहुत अच्छी हैं, शुरू से आ रही हैं। मेरे ख्याल में ये हम लोगों के बिहेव पे होता है, हम लोग जो जहन में सोच लें वही हो जाता है। मुझे उनसे कभी फील नहीं हुआ कि ये क्या है, बहनों वाली रूटीन है, वो आती हैं बैठती हैं। खैर बहुत कम आती हैं क्योंकि हम मुल्तान होते हैं, वो भावलपुर होती हैं, मगर जब भी आती हैं ना बहुत खुशी होती है और महसूस भी नहीं होता कि कोई घर में मेहमान आया, वैसे लगता है घर का इंसान ही आया हुआ है। और बहुत ख्याल रखती हैं, भावलपुर से आती हैं, बहुत अच्छी हैं। अल्लाह ताला सबको खुश रखे। वैसे भी इंसान आप खुद अच्छे हो ना तो हर चीज़ अच्छी लगती है। आप अपना जहन बना लेना कि भाई मैंने ये जहन बनाया हुआ है, मुझे बंदा अच्छा लगता है। जब हम एक बंदे को जहन में अच्छा समझते हैं ना, वो हमें अच्छा ही लगता है। जब हम किसी के लिए बुराई सोच लेते हैं ना तो वो वैसे ही होता है। और जनाब ये रात को खाए थे हमने गोलगप्पे। गले की असल वजह, ठंडे पानी से सुकून नहीं मिला तो रात को खाए गोलगप्पे, यमी यमी से मज़ेदार से। होनी बुर्ज के गोलगप्पे मुल्तान के बहुत मशहूर गोलगप्पे हैं। क्योंकि लॉकडाउन था उन दिनों में हमने बाज़ारी कुछ नहीं खाया। अब बच्चों ने ज़िद की हुई थी कि मुझे खिलाएं, और पता है क्या है, मुझसे गलती ये हो जाती है कि मैं बहुत ज़्यादा खा लेती हूँ गोलगप्पे। और जब मैं बहुत ज़्यादा खा लेती हूँ फिर मैं सोचती हूँ नेक्स्ट टाइम नहीं खाऊंगी, मगर फिर वैसे हाल हो जाता है।
और बस मैं आपसे ये कहना चाही थी कि सबके लिए अच्छा सोचा करें, अच्छा कहा करें। शायद कोई एक बंदा भी किसी के लिए अच्छा सोच ले। और एक बात बताऊँ, आप किसी के लिए अच्छा सोचेंगे ना तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। कुछ लोगों के दिल ऐसे काले होते हैं, सारी ज़िंदगी उनके साथ आप मोहब्बत रखें ना, वो आप लोगों के साथ प्यार मोहब्बत नहीं रख सकते। वो कोई ना कोई ऐसी बात कभी ना कभी ज़िंदगी में निकाल ही जाएंगे। अच्छा, बहुत नमाजी, बाल सफ़ेद, सब कुछ करके जी हमारी दुआएं, मगर फिर मुसल्ले पे ठहर के बहन भाइयों को ही बद्दुआएं देनी और उनके लिए ही बुरा सोचना, उनके लिए ही बुरा कहना मैंने देखा है। दिल में सोचें, अच्छा रखें, सबके साथ अच्छा रहें। हम प्यार मोहब्बत रखेंगे तो आगे से मिलेगा। और अगर हमारे साथ कभी बुरा हो रहा है तो कोई बात नहीं, खैर है, अल्लाह ताला कहीं से अच्छा कर देगा ना। एक जगह कहते हैं ना, एक दर बंद 100 दर खुले। कोई एक बुरा कर रहा है तो अल्लाह ताला उसके बदले कुछ बहुत अच्छा आपके लिए रखा हुआ होगा। और जनाब, गोलगप्पे के बाद चाय, चाय के साथ ही मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्लिक द बेल बटन, दुआ में याद रखें। और एक नादिया इलियास हैं, बहुत अच्छी हैं व्लॉगर और बहुत ही अच्छी हैं, मेरी प्यारी दोस्त हैं, उनका भी चैनल देखिएगा, लाइफ स्टाइल विद नादिया, बहुत अच्छी हैं। और जनाब, ये मैं लेके आई थी अपनी बेटी की शूज़। हाँ, मैंने आप लोगों से अपने गिफ्ट्स और शॉपिंग भी शेयर करनी है, वो इंशाल्लाह बाद में करूँगी। वो कॉलेज खुल गया ना तो ये मैं लेकर आई थी शूज़। मज़े की बात है, शूज़ लेके आई, खुल गया, फिर मैं दोबारा गई, शुक्र मेरे पास रसीद थी। उन्होंने, ये ज़रा हाल है सर्विस बाटा का, सर्विस के साथ ही नेदर आता था, बन गया उसकी अलहदा ही शॉप, सर्विस की जगह उसका नाम नेदर कर दिया। तो उससे ये जनाब लिए थे शूज़। और स्कूल के लिए तो ऐसे ही शूज़ अच्छे लगते हैं, सॉरी कॉलेज के लिए मुझे अच्छे लगे।